हमने संसार को एक नक्शा बना रखा है। ये जमाना है एक नक्शा, जैसा चाहूं वैसा बनाऊं। ये मेरे हाथों की है दस्तकारी, जिसको चाहूं उसको मिटा दूं। किसी को राजा, किसी को रैयत, किसी को बेसी बना के छोड़ा, किसी को सैदा, किसी को नगनी, किसी को दफ्तर उड़ा के छोड़ा। करके काबू में हर एक जर्रा वो करके काबू में हर एक जर्रा दबा लिया है फलक के नीचे। मैं अगर चाहूं तो पल भर में कर दूं जमीन को ऊपर, फलक को नीचे। लेकिन धिक्कार है हमारे फल तथा पराक्रम के लिए हम इतने शक्तिशाली होने पर भी ब्रज प्रदेश में रहने वाले नंद गोप के बच्चे उस कृष्ण बलराम को मार नहीं पाए थे। वीरों, मथुरा के रणधीरों, हमने कालिया कृष्ण के मारने के लिए क्या नहीं किया। एक से विशाल का योद्धा को हमने ब्रज के लिए भेजा। जाने वाला योद्धा हमारी शपथ खा करके गया कि महाराज कंस, हम आपकी सौगंध खाते हैं, आपके शत्रु उस कालिया कृष्ण को मार कर नहीं आएंगे। लेकिन परिणाम क्या आया? हमारा जाने वाला वीर वहां जाकर के मारा गया और कृष्ण का बाल बांका भी नहीं हुआ। आप लोगों को यहां जो विशेष रूप से आमंत्रित किया, इसका एकमात्र कारण यही है योद्धाओं। आओ सब सभासदों बैठो, स्वागत मैं सबका करता हूं। कुछ परामर्श की बातें हैं, प्रस्ताव सामने रखता हूं। वह प्रस्ताव क्या है? उस नंद गोप के बच्चे ने बड़े दंगा बहुत मचाया है। एक दूत ने आकर के हमको ये सारा हाल सुनाया है। हाल क्या है? उस कन्हैया ने ब्रजमंडल में 10-20 वालों का टोल बना लिया। वालों का एक टोल बनाकर वह चोरी घर घर करता है, काली पीली आंख दिखाकर वो नहीं किसी से डरता है। ब्रजवासियों को टोल को लेकर के ब्रज गोपियों के घर में घुस जाता है, मां परमेश्वरी की चोरी करता है। प्रस्ताव दूसरा सुनो यह है, ब्रज अपनी प्रजा बताता है, राजा बनना चाहता स्वयं और हमको सेवक बताता है। कहता है कि कंस क्या है? कंस तो मेरा सबसे छोटा सेवक है। मथुराधिपति कंस को बोल 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 अपना सबसे छोटा सेवक बताता। एक बात को कहते हुए तो हमें लज्जा भी आ रही है। वह लज्जापूर्ण बात क्या है? अपरागर सुंदर गोपियों के ले चीर कदम पर चढ़ता है, निर्लज्ज काम करने पर भी उपदेश वेद का करता है। जिस समय वह ब्रजमालाएं यमुना स्नान करने के लिए जाती हैं तो अपने वस्त्रों को उतार करके यमुना के तट पर रख देती है। स्नान करने में लीन हो जाती है। वही नटवर कृष्ण चुपके से जाता है और ब्रजगोपियों के सारे चीर वस्त्रों का हरण करके ले आता है। ब्रजगोपियां स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात देखती है कि यमुना के घाट कसी बजाता रहता है। असहाय ब्रजगोपी कन्हैया से प्रार्थना करती हैं कि कृष्ण, तुम हमारे वस्त्र लेकर जो कदम के ऊपर चढ़ गए हो, ये तुम्हारी लश्करी ठीक नहीं, ये तुम्हारा उद्यम ठीक नहीं, तुम हमारे वस्त्र हमें दे दो। तो वेद का उपदेश करता है। लेकिन हम सासे ये स्थान पर स्त्रियां स्नान करती हो तो क्या वह पुरुष को जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। लेकिन वह जाता है योद्धा। एक बात को चिंतनीय है, मेरा पर दूध दही माखन मथुरा आने से रोक दिया है। सितम जरा से बच्चे ने मुख शासन मेरा मोड़ दिया। ब्रजवासी घर के अभाव में ही दूध दही माखन लेकर के आते थे, जिसे खाकर के हमारे योद्धा वरिष्ठ बलवान हुआ करते थे। ही दूध दही माखन के मथुरापुरी में कुंड भरे रहते थे। रानी महारानी अपने केसों को सींचा करती थी, लेकिन अब कुछ नहीं आता है। वह कृष्ण मार्ग में ही रोक लेता। आज उसी कन्हैया के कारण
विरोध जनता में बढ़ गया है। अजीब है वह बंसी वाला जो कि मुकाबले वंश के आगे है। वह हमारे राज की बनाई हुई नियमों का खंडन करता है, राज की बनाई हुई नीतियों का उल्लंघन करता है। आप परम बुद्धिमान हैं, विवेकी हैं, उसके मारने के लिए उपाय बताया जाए, क्योंकि राजा को युद्ध में विजय श्री प्राप्त होती है तो उसका मूल मंत्र क्या है? मंत्र मूलम च विजयम प्रवदंत नरसिंह तस्मात् प्रयोजने मंत्रः कृष्णः प्रति महाबल। वह महाबली कृष्ण हमारी विशाल सेना का सामना करने की तरह है। बोलो वीरो बोलो, हमें इस समय क्या करना चाहिए? जी महाराज। मंत्री, प्रथम बात तो यह है कि बुद्धि विराम लेगी। बुद्धि ही हमारी शून्य हो चुकी है। कारण कि आप कह ही चुके हैं कि दूध दही माखन मिश्री मथुरा आने से रोक दिया। कालिया कृष्ण ने हमारा दूध दही इस पर ही रोक लगा दी। दूध दही वीरों को नहीं मिलेगा तो बुद्धि शून्य हो जाएगी। बुद्धि में उपाय विचार आएगा ही नहीं। चेहरा देख रहे हैं, सूरत देख रहे हैं वीरों की, मुरझा गए, बलहीन हो गए। द्वितीय बात, कृष्ण की ओर जो चिंतन हमारा हो रहा है, कृष्ण के मारने का जो उपाय, आपने कहा कि कालिया कृष्ण ने हमारे अनेकों वीरों को मार डाला। जो भी उपाय करते हैं मारने के लिए, जिस भी वीर को भेजते हैं, सफलता नहीं मिलती। वही वीर वहां ब्रज में जाकर के, नंदगांव में जाकर के समाप्त हो जाता है। ऐसा नहीं है। जहां तक मुझे सूचना मिली गुप्तचरों के द्वारा, कालिया कृष्ण ने हमारे किसी वीर को नहीं मारा। वो जितने भी वीर मरे अपनी गलती के कारण मरे। महाराज, आपने अपनी बहन पूतना को भेजा कालिया कृष्ण को मारने के लिए। पूतना से कहा कि कैसे मारोगी? आपकी बहन ने बताया कि मैं अपने स्तनों से जहर लगा करके जाऊंगी। जितने भी ब्रज में छोटे छोटे बच्चे हैं सबको दूध पिलाऊंगी। उसी चक्कर में आकर के आपका वह काल, आपका वह दुश्मन भी मर जाएगा। उपाय बहुत अच्छा, ऐसा ही किया। बहन जी ने अपने स्तनों से जहर लगा लिया। जब रास्ते में जा रही थी तो मस्तक में विचार आया, ये जहर असली है या नकली। कारण कि स्त्री जाति जितनी चतुर होती है उतनी मस्तक से भोली भी होती है। उसका भोलापन सामने आ गया। परीक्षण कैसे हो जहर का, जांच कैसे हो, अपने आप को ही चुन लिया। थोड़ा सा जहर लिया, उसको चाटा। बहन जी को लगा खाटा खाटा। आपकी बहन जी का हो गया सपाटा। जी, जहां तक मुझे गुप्तचरों ने सूचना दी वही मैं कह रहा हूँ। मैंने देखा नहीं जा करके, क्षमा करेंगे। और बकिया बकासुर गया, शरणाव्रत भी गया। शरणाव्रत ने क्या किया? बड़ा योद्धा कालिया कृष्ण को गोद में उठा करके आकाश में उड़ गया। महाराज इतना उड़ा, इतना उड़ा, इतना उड़ा, उड़ता ही गया। मेरा बाप का बेटा रुका ही नहीं। इतना उड़ा, ऊपर जाकर के उसे प्राण वायु मिलनी, सांस मिलना बंद हो गया। जब ऊपर प्राण वायु नहीं मिलेगी, सांस नहीं मिलेगा, तो ऊपर से नीचे अपने आप आएगा। लोगों ने कह दिया कालिया कृष्ण ने मार डाला। ये अल्प बुद्धि वाले हैं, उनको पता नहीं कि वो कैसे मरा। मुझे गुप्तचरों ने सूचना दी। आपका वीर कागा तो वह भी गलती से मरा। गया था कालिया कृष्ण को मारने के लिए, कोई का रूप बना लिया भयंकर। कालिया कृष्ण गाय चरा रहा था, एक चट्टान पे खड़ा था। कागासुर ने अपनी चोंच को फैलाया, कालिया कृष्ण की तरफ में बढ़ाया। जैसे ही उसे चोंच में भरना चाहा, कालिया कृष्ण तो छोटा सा बच्चा उछल करके दूसरी चट्टान पे पहुंच गया। और वो मेरा बाप का बेटा, उसका मुंह नहीं रुका और मुंह लगा चट्टान में। मुंह टूट गया, प्राण निकल गए उसके।
तो वो अपने आप नहीं मरेगा। आज जितने योद्धा मरे वो सब अपनी गलती से मरे। कारण कि महाराज छोटा सा बच्चा ज्यादा से ज्यादा 6-7 साल का होगा, वो हमारे इतने बड़े बड़े योद्धाओं को मार सकता है? कभी नहीं मार सकता। किसी विश्वास नहीं हो सकता किसी को। ये तो वही कहावत हो गई कि एक कौवा पेड़ पे बैठा हुआ था, जैसे ही पेड़ पर आकर के बैठा उसी समय पेड़ की डाली टूट गई। देखने वाले वहां कुछ खड़े हुए थे, कहने लग गए, चिल्लाने लग गए कि कोई के वजन से डाली टूट गई। ये वही कोई के वजन से डाली टूट सकती है क्या? डाली का टूटना था और उसी समय कोई का बैठना था। ये तो संयोग योद्धा को मरना था, वो अपनी गलती से मरना था, कालिया कृष्ण का नाम हो गया। तो ये बात पहले तो मस्तक से निकाल दे महाराज कि कालिया कृष्ण ने हमारे योद्धाओं को मारा। अब प्रश्न आया दूसरा कि उसको मारा कैसे जाए? मारने के तो अनेक उपाय हैं। आप राजा हैं, राजा के पास में 4 नीति हुआ करती है, साम दाम दंड भेद। आपने उपाय तो किया ही नहीं, केवल एक नीति को काम भी लिया, दंड नीति को। जिस भी योद्धा को आप कहते हैं कालिया कृष्ण को मार के आओ, दंड दे के आओ, दंड दे के आओ, दंड नीति का काम लिया। दंड नीति को 3 नीतियां बाकी हैं। शाम पैसा खर्च करो, पैसा फेंको, हो सकता है आपका काम हो जाए, दाम को फेंको। तो दंड नीति का प्रयोग आपने किया है महाराज। 3 नीतियां और हैं, मेरा विचार है उनको भी काम में लिया जाए, हो सकता है कि हमारा काम बन जाए। विचार करेंगे। हाँ, और भी हमारे मंत्री जी, महामंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, खाद्य मंत्री जी अनेक यहाँ सभा में विराजमान हैं। अपने अपनी बुद्धि के घोड़े वो भी दौड़ाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमारे विशेष हैं, वरिष्ठ हैं और जन धन योजना में खूब पैसा खाया है उन्होंने। तो वे भी अपने विचार देख रहे हैं विदूषक तुम्हारी मति को। केवल यही कह दिया चट्टानों में जाकर के मस्तक लग गया, चोंच लग गई, उसी से मर गए हैं। ऐसे कैसे मर जाएंगे? अरे कृष्ण कोई छोटा सा बच्चा है, साधारण नहीं है, कोई अवतार है। विवेक से सोचा जाए। परंतु हम भी कहते हैं कि महाराज भी किसी से कम नहीं है। ये विद्या मदो धन मदो स्त्रियो भिजनो मदह मदाहिते पर पिता नामे तेम शताम दबह। जिस राजा को अपनी विद्या का मद है, धन का मद है, रूप का मद है, राज का मद है, मंत्रिमंडल का मद है और अपनी प्रजा का मद है। कृष्ण के पास क्या है? 2-4 ग्वालों का जन समूह एकत्रित करके बस अपने नाना प्रकार के कृत्य करने लगा है। तो क्या हुआ है? हमारे महाराज की समानता कर लेगा? असंभव। सारे योद्धा समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपका आदेश चाहते हैं। कब आदेश मिले, कब समस्त प्रदेश को उलट पुलट करके नष्ट कर दे महाराज। आप आदेश तो सभाएं की, लेकिन उस नंद गोप की लड़की को मारने का कोई उपाय नहीं सोचा। महाराज आपका चिंता करना यथार्थ में ही सत्य है, क्योंकि वह नंद गोप का लड़का कोई साधारण नहीं है। कथा वका और सकल सुर प्रावर्त से भी उन समान योद्धा नहीं। सुनो सभी नर भी, ऐसे महान योद्धाओं को मारने वाला कोई असाधारण नहीं हो सकता है। इसलिए महाराज आप जो अपने मंत्रिमंडल से उसको मारने का बार बार उपाय पूछ रहे हो और ये कोई बता नहीं पा रहा है, क्योंकि वह जो लड़के हैं असाधारण हैं। तो असाधारण को मारने के लिए कोई असाधारण ही उपाय बता सकता है, और वह असाधारण कौन है? आपकी पूज्य गुरुदेव महाराज। अगर उनकी कृपा आप पर हो जाए तो उन दोनों नंद गोप के लड़कों को मारने का आपको सहज नहीं उपाय प्राप्त हो जाएगा। हमारा तो यही मत है। हमारे कानों में पीड़ा भी कभी और रही है। लिए हस्त कर वीर गुण गावत गोविंद के आए प्रभु